की मंगलमयी चर्चाओं के संदर्भ में अनेक भक्तों के उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है छठे स्कंद में कि इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, फलस्वरूप गुरु ने त्याग दिया। दैत्य गुरु की प्रेरणा से दैत्यों ने देवताओं को बहुत पीड़ित किया, तो ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। उस गुरु की कृपा से उनको नारायण कवच मिला, जिससे उन्होंने दैत्यों पर विजय पाई और उन्होंने एक दिव्य यज्ञ किया। उस यज्ञ में गुरु ने अपने संबंधियों को सोमरस दे दिया जो उसके अधिकारी नहीं थे। इससे क्रोध के वशीभूत होकर के इंद्र ने गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या आई, उसका भी उन्होंने निराकरण कर दिया। लेकिन गुरु के पिताजी पूज्य त्वष्टा जी जो थे वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने एक अभिचार यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में उन्होंने जो मंत्र बोला उसमें उदात्त और अनुदात्त स्वर में भेद हो गया, इसीलिए जो अभीष्ट था वह नहीं हुआ और अनभीष्ट हो गया। और वृत्तासुर नाम का दैत्य उस यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वो एक बाण के बराबर रोज बढ़ जाता था, इतना वो भयानक था। ऐसा वह असुर था, उसने समस्त देवताओं को बहुत पीड़ित किया। यहाँ तक कि देवताओं की सेना को वो ऐसे कुचल डालता था जैसे कोई मतवाला हाथी कमलनी के वन को कुचल डालता है। इंद्र ने युद्ध किया, एक गदा का प्रहार किया, लेकिन उसने जग्राह वामेन करेण लीलया। महाराज बाएं हाथ से खेल खेल में ही इंद्र की गदा को उसने पकड़ लिया। स इंद्र शत्रु कुपितो भ्रशं तया महेंद्र वाहम गदयोरुविक्रमः। महाराज महेंद्र वाहम, महेंद्र का जो वाहन है ऐरावत, उसी गदा से उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि ऐरावत महाराज प्राण बचा करके मुख उसका फूट गया और भाग खड़ा हुआ। महाराज मल मूत्र सब उसका निकल गया मारे पीड़ा के। अब तो इंद्र बड़े व्याकुल हो गए। इसी तरह उन्होंने ऐरावत को स्थिर किया। वृत्तासुर मुस्कुरा करके उनकी ओर कहता है कि बड़े भाग्य से आपका मुझे दर्शन हो रहा है। इंद्र जी आप कितने महान हैं। यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च। विश्वरूप तुम्हारा गुरु था, इसलिए तुम गुरु हत्यारे हो, और नाते में वो तुम्हारा भाई लगता था, इसलिए तुम भ्रातृ हत्यारे हो, और जाति से वो ब्राह्मण था, इसलिए तुम ब्रह्म हत्यारे भी हो। यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च। तुम ब्रह्म हत्यारे भी हो, गुरु हत्यारे भी हो और भ्रातृ हत्यारे भी हो। आज हमें तुमको मार डालें तो हम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। और ये कह करके धीरे धीरे विचार करने लगा और उसके मन में सत्व गुण का उदय हो गया। वो कहता है हे सुरेश, वज्र का प्रहार क्यों नहीं हमारे ऊपर कर रहे हो। ये मत विचार करो कि जैसे तुम्हारी गदा व्यर्थ हो गई वैसे तुम्हारा वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। वज्र नहीं व्यर्थ होगा, तुम चला के तो देखो। मां संशयिष्ठा, संदेह मत करो। न गदेव वज्रम पुरस्थिते मयि पुरस्थिते वैरिणी मयि अमोघम। आप अमोघ वस्त्र हमारे वज्र हमारे ऊपर जरूर मारो। मां संशयिष्ठा न गदेव वज्रम स्यान्निष्फलम कृपणार्थे वैयाच्या। जैसे कोई कृपण व्यक्ति के सामने जाकर याचना करे और उसकी यातना वह व्यर्थ हो जाती है, उसी तरह तुम्हारा वज्र व्यर्थ नहीं होगा। क्योंकि इस समय तो हमको अपने ठाकुर जी की याद आ रही है। देखिए युद्ध स्थल में व्यक्ति को रजोगुण तमोगुण आता है और वो कहता है मुझे भगवान की याद आ रही है,
और यहाँ पर वृत्तासुर ने भगवान के याद में 4 पद्य कहे हैं, उसी को वृत्र चतुष्टयी कहा जाता है। माने जीव का धर्म क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, और सूक्ष्मतया से देखें तो इन 4 पद्यों में 4 पुरुषार्थों का निरूपण कर रहा है वृत्तासुर। बड़ा विद्वान है, दैत्यों में भी एक से एक विद्वान है। महाराज वृत्तासुर कहता है कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे हरे, हम तुम्हारे चरण कमलों का दासानुदास बनना चाहते हैं। भूयः माने फिर बनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले बन चुके होंगे, तभी तो भूया कह रहा है। जब महाराज जानकी माता अनुसुईया माता के पास पहुंची तो वहां तुलसी ने एक शब्द डाल दिया, अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोर सप्रेम विनीता। तो बहोर माने दोबारा मिली, तो दोबारा कब मिली? अभी तो आई हैं, वन की यात्रा में पहली बार मिल रही हैं कि तुलसी बाबा बहोरी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मानो ये बता रहे हो एक बार अपने पति को छुड़ाने आई थी, जब इन्होंने परीक्षा लेने के लिए, आपने वो सुना होगा ना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। नहीं सुना? अरे मतलब ये ऐसा हुआ, ये जो माताएं हैं ना, जब फुर्सत में होती हैं तो ऐसी बातें करती रहती हैं। तो एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंच गए और लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, देवर्षि नारद, तुम पूरे भारतवर्ष में, विश्व में घूमते हो, ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है, ये बताओ हमारी जैसी पतिव्रता नारी दुनिया में कोई है क्या? अभी देखिए ये प्रश्न देखो, समझे? तो देवर्षि नारद बोले, माता काहे को पूछती हो, न पूछो। बोले नहीं नहीं, हमको तो बता ही दो। बोले तुम्हारी जैसी नहीं, सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी इस समय महाराज भारतवर्ष में मंदाकिनी नदी के तट पर अत्रि की भार्या माता अनुसुईया है। ये वही अनुसुईया है जो महाराज देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई, करदम की पुत्री। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। अब तो इनको चैन न पड़ी तो ब्रह्माणी और रुद्राणी को भी बुला लिया। बोले देखो ये क्या कह रहे हैं मुनि जी। तो इन लोगों ने कहा कि अपने अपने पतियों को हट करके भेजो कि माता अनुसुईया के पातिव्रत की परीक्षा लें। तो माता अनुसुईया मंदाकिनी में स्नान कर रही थी और ये तीनों देवता अपनी पत्नियों के कहने से, पत्नी के कहने से आदमी कुछ भी करता है। राधे राधे। बड़ा व्यंग किया गया है, क्या नाम, भगवान राम के ऊपर कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म। अरे भाई, सोने का हिरण कहाँ होता है? असंभव है। लेकिन उन्होंने जब कहा मार के ले आओ तो तुरंत ही चल दिए। एक बार भी नहीं कहा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, मृग के लिए दौड़ पड़े थे, क्योंकि अर्धांगिनी ने कहा था कि कृपा सिंधु प्रभु बध करिए ही आनहु चर्म कहत वैदेही। जाओ जल्दी से इस हिरण को ले आओ मार करके। और भगवान तुरंत धनुष लेकर दौड़ पड़े, एक बार भी नहीं कहा कि विचार कर लो। वैसे ही रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी माता ने अपने अपने पतियों का, जाइए चूल्हा हड़ताल है, आज भोजन तभी मिलेगा जब पहले आप वहाँ ये काम करके आओ। अभी तीनों आए गए बाबा जीवन के, लंबी दाढ़ी, और माता उस समय स्नान कर रही थी और वो भी मंदाकिनी में। तो स्नान करते समय प्रायः वस्त्र गीले होकर के अंगों में चिपक जाते हैं। तो माता को लगा कि बाबा लोग यहीं आ गए। कहा महाराज चलो कुटिया में हम आ रही, आपको भिक्षा देंगी। वह नहीं नहीं माता, माँ को छोड़ के कौन जा सकता है, अब हम नहीं जाएंगे। अब माँ, जब माता ही कहते हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नजदीक आओ, जरा तट पर आओ। और कंठ तक पानी में खड़ी थी, उन्होंने वहीं से जल लिया और चिंतन करके मारा तीनों के ऊपर। तो तीनों 3-3 महीने के लड़के हो गए। अब माता अनुसुईया निकली
और निकल करके सुंदर अपने वस्त्र पहने और तीनों को उन्होंने इकट्ठा किया एक गोद में और ले जा करके अपने आश्रम में 3 पालने बनाए और डाल दिया और सब अंगूठा चूसने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। अब वो जो है प्रतीक्षा करें कब आ रहे होंगे, आए ही नहीं अभी तक। अब तो महाराज जो है जब हद हो गई तो तीनों ने कहा कि हाय कुछ लगता है दुर्घटना हो गई, चलो। अब आई तीनों सामान्य स्त्री बन करके माता अनसुईया को प्रणाम किया। कौन हो देवी हो तुम, कैसे आई हो? बोले हम अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। पति कौन है तुम्हारे? अब कैसे छिपावे? तो अपना रूप प्रकट कर दिया, मैं तो ब्रह्माणी रुद्राणी हूँ, आप हमारे पतियों को वापस करो। तो उंगली से कहा वो है, ले लो जा करके। अब वो दूध पिया पति क्या करें, तो चरणों पे गिरी तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसे किया और वो अपने स्वरूप में आ गए। तब तीनों देवताओं ने कहा माता तुमने मुझे अपना स्तनपान कराया है, हम आपके पुत्र हैं, इसलिए अब हम आपके सचमुच ही पुत्र बनेंगे। इसीलिए ब्रह्मा बन गए चंद्र ऋषि, शंकर बन गए दुर्वासा ऋषि और भगवान नारायण दत्तात्रेय बन करके अनुसुईया माता के गर्भ से प्रकट हुए। ये तीनों देवता माता के गर्भ से प्रकट हुए। तो पहले आई थी पति को छुड़ाने और अब आई हैं पति को लेके। तो तुलसी व्यंग करते हैं कि मिली बहोरी दोबारा मिल रही हैं। पहले पति खोजने आई थी और पति के साथ ही आई हैं। उसी तरह से वृत्तासुर कहता है कि हम आपके दासानुदास बनना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है, दास न बन पावे तो दास के दास बन जाए। क्यों दास के दास बनने का फल क्या है? आपने ध्यान दिया होगा, एक हनुमान चालीसा का मंत्र है कि तुम्हारे भजन राम को पावे। ये कौन सी बात हुई? भजन करें आपका और पावे राम को, तो असंगति हो गई। बट जिसका भजन करे उसकी कृपा मिलनी चाहिए। क्योंकि बात यह है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक आपका अनुग्रह न होगा तब तक प्रभु के पास प्रवेश ही न होगा। इसलिए आपके भजन से भगवत प्राप्ति होती है। तो दास न बन पाए तो दास के दास बन जाए, दासानुदास। रामानुज संप्रदाय में तो 5 सीढ़ियां बताई हैं। तद भृत्य भृत्य चरणाश्रित भृत्य भृत्या। देखिए तद तद माने भगवान का भृत्य और तद भृत्य भृत्य उनके भृत्य का भृत्य और उसका चरणाश्रित उसके चरणों में पड़ा हुआ जो उसका सेवक और तद भृत्य और उसका जो सेवक तद भृत्या। मैं वो हूँ जो 5वीं पीढ़ी में पड़ा हुआ हूँ। तो भगवान से वृत्तासुर कहता है कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते। हे प्राणनाथ, क्या शब्द दिया है असुपते, असु नाम प्राणानाम पति ही असुपति ही। अच्छा, अपने पति को ही तो कहा जाता है हे प्राणनाथ, और किसको कहा जाता है? ये संबोधन केवल पति का है। इसे महाराज तुलसी बाबा हनुमान जी के बारे में एक शब्द देते हैं, देख पवन सुत पति अनुकूला हृदय हर्ष बीती सब सूला। जब पवन पुत्र ने देखा कि पति हमारा अनुकूल है, राम जी के प्रति क्या भाव है बताइए? पति भाव है। हाँ, सुतीक्षण कहते हैं अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु आप हमसे विवाह कर लो और हमारे पति बन जाओ। क्या बात है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई नाता नहीं है। तो वृत्तासुर क्या संबोधन करता है, हे असुपते, हे प्राणों के स्वामी, हे प्राणनाथ। मन व्यंग है कि आपको तो हमारे प्राणनाथ ही हैं महाराज, और आपका
चरण छोड़ करके हमारा मन कहीं न जाए। मन स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, और जब आप हमारे प्राणनाथ हो जाएंगे तो करो तो आहा गृणीत वाक् कर्म करो तो कायम, तब हमारी वाणी आपके गुणों का ही गान करेगी और हमारे हाथ जो है वो आपके शरीर जो है वो आपके सेवा में ही लगा रहेगा। माने शरीर से सेवा होए, वाणी से गुणगान होए और अंतःकरण से स्मरण हो, यह ही धर्म है जीव का। इससे बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये धर्म मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जीव का धर्म है क्या? जीव जो है महाराज क्या करे? तो कहा यही काम करे जो परंपरा प्राप्त कर्म है उसको करते हुए। अच्छा बताइए, क्या कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया? क्या धन्ना ने गाय चराना छोड़ दिया? क्या सदन कसाई ने मांस बेचना छोड़ दिया? क्या गणिका ने अपना कर्म छोड़ दिया? जीविका चलाने के लिए जो परंपरा प्राप्त कर्म है उसको करते हुए इस तरह से जीवन जिए, यही धर्म है। ये कहाँ कहा जा रहा है शास्त्रों में कि तुम बैरागी बन जाओ, कमंडल ले लो, लड़के बच्चे छोड़ दो? ये तो कहीं नहीं लिखा है। धर्म से अपने परिवार का पालन करते हुए भी मन से भगवान का स्मरण करें, वाणी से गुणगान करें और जितना हो सके उनकी सेवा करें, यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दासानुदासो, जितने भी उत्तम कोट के भक्त हुए हैं उन्होंने किसी ने अपने दैनिक और परंपरा प्राप्त वंश परंपरा प्राप्त धर्म का त्याग नहीं किया। रैदास जूता सिलते रहे और भगवत भक्त बन गए। मीराबाई तो रैदास जी के सामने नृत्य करती थी, मंदिर के सामने यात्रियों के जूते सिलते थे महाराज। और आपने एक पंक्ति शायद सुनी हो, जब मन चंगा तो कठौती में, इसी कथा जानते हो? तो कैसे कठौती में गंगा आ गई? जब मन चंगा तो कठौती में गंगा कैसे आ जाएगी? इसकी कथा है। गंगा दशहरा का पर्व था। आपकी इस कथा के बीच में कैसे कैसे पर्व आए हैं। गंगा दशहरा आ गया, ज्येष्ठ हमारा भीमसेनी एकादशी आ गई है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा आ गई। गंगा दशहरा था बाबू, क्या था? हाँ। और गंगा दशहरा के दिन एक ब्राह्मण रैदास का बड़ा मित्र था। कहा चलो भगत जी आज जूता उता मत सिलो और चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। तो उनका नहीं, आज बहुत काम है, देखो कितने ढेर लगा है, हमको ये करना ही है। तुम नहाया सुनो। और एक टाट का कोना उठाया और एक चवन्नी, पुराने जमाने का सिक्का चलता था क्या, चवन्नी, ये 4 आना ले जाओ और जब तुम स्नान आदि कर लो तो मेरी ओर से माता को ये चवन्नी भेंट कर देना। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है। अब गए सुंदर दशाश्वमेध घाट पर, बड़े प्रेम से स्नान किया, संध्या वंदन किया, जो करना था अपना सूर्य जला दिया। जब याद आई चलने की तो रैदास बाबा ने एक चवन्नी दी थी। उन्होंने चवन्नी निकाली अपने गोझा से और यूं हाथ में लेके और यूं स्पर्श किया जल का। हे जगत जननी, हे जाह्नवी, हे भागीरथी, ये जो प्रसाद है ये आपके चरणों में रैदास बाबा का अर्पित करता हूं। और जैसे ही यूं चवन्नी डाली तो उसमें से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ गंगा जल से, और उसमें दिव्य श्रवण का कंकण था। वो कंकण पंडित जी के हथेली में आ गया, उंगली में आ गया, सोने का कंकण। अभी कंकण किसका है? ईमानदारी से रैदास बाबा का है कि पंडित जी का है? रैदास बाबा ने, ये तो है माता की। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम था पंडित राज जगन्नाथ, तेलंग ब्राह्मण थे। हाँ, वाह मजा कर दिया आपने, जिन्होंने गंगा लहरी का निर्माण किया। तो उनकी एक शिष्या थी। आजकल लोग महापुरुषों की निंदा अकारण करते हैं, कुछ जानते वानते तो उनके बारे में है नहीं, उनकी महिमा को। तो शिष्या जाति से यवनी थी, लेकिन संस्कृत की बहुत बड़ी प्रेमिका थी और उनको गुरु मानती थी और धर्मशास्त्र पढ़ना चाहती थी।
तो उन्होंने उसको बढ़िया विदुषी बनाया पढ़ा करके। लेकिन जो तथाकथित पंडित थे उस समय वाराणसी के, इसी कारण से उनका बड़ा तिरस्कार करते थे कि यवनी को शिष्या बनाए है, अपने साथ रखना है। यवनी का भी तिरस्कार करते थे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते थे। एक दिन यवनी वो बहुत दुखी हुई और जाकर के गंगा के तट पर बैठ गई। कैसी विदुषी है देखिए, और उसके मुख से निकल पड़ा कि सुरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतरति निज पुण्यैस्तत्र किम ते महत्वम। रो करके बोली, हे जन्नू ऋषि की बिटिया गंगा माता, अगर पुण्यात्माओं को आप तारती हैं तो वो तो अपने पुण्य ही से तर जाएगा, उसमें आपकी क्या महिमा है। तो माता प्रकट हो गई, बोले बेटी मेरी महिमा कब मानोगी तुम। बोले यदि ही यवन कन्याम पापिनी माम पुनी। सारा संसार हमारा तिरस्कार करता है, हम यवन कन्या हैं इसलिए, तो मुझ पापिनी यवन कन्या को यदि आप पवित्र करें तो तभी है तब महत्वम तन महत्वम महत्वम, तब हम जानेंगे कि आपकी महिमा है, नहीं तो आपकी कोई महिमा नहीं है। और जब उसका ये रुदन सुना तो पंडित राज जगन्नाथ वहीं 52 सीढ़ियां उस समय गंगा माता की थी, वहीं बैठ करके गंगा लहरी का निर्माण करने लगे और एक एक पद्य पर एक एक सीढ़ी गंगा चढ़ने लगी। और जैसे ही अंतिम पद्य उन्होंने बना के अर्पित किया, आई लहर और दोनों को लेकर के चली गई। यह है इतिहास पंडित राज जगन्नाथ का। उनके शरीर का किसी को प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रेम क्या है, भगवत प्रेम क्या है, भक्ति क्या है। क्या कोई जाति पात से उसका निर्णय करेगा, क्या कोई बाह्य धर्म से निर्णय करेगा। वो तो अच्छे सत्पुरुषों का संग जब करेगा तभी इस बात का उसे समझ में आएगा। इसलिए वो कहता है कि प्रभु मैं राक्षस हूं, वृत्तासुर, लेकिन मैं चाहता यही हूं कि मनस मरे तासुपतेर गुणास्ते, कि आपके गुणों का स्मरण ही मेरे मन में आवे और गणित वाक, और हमारी वाणी से आपके गुण निकले और कर्म करो तो कायम। क्योंकि जीविका जो प्राप्त है उसका त्याग करने का शास्त्र कहीं निर्देश नहीं देते। इसलिए रैदास की जब जो है महाराज चवन्नी दी तो कंकण मिल गया। अब ईमानदारी से वो कंकण रैदास को लौटाना था कि नहीं, लेकिन उनके मन में लोभ आ गया। ब्राह्मण थे बेचारे, दरिद्र थे। ब्राह्मण तो ज्यादातर गरीब ही होते हैं, अभी भी होते हैं। लक्ष्मी की ऐसी ही एक आधे कोई धनवान होते हैं, वो भी इतने धनवान नहीं होते हैं जो उनका नाम हो जाए। कितना धनवान ब्राह्मण हो लेकिन देश में नाम हो जाए, ऐसा कोई धनवान ब्राह्मण आज तक दिखाई नहीं पड़ा जो टाटा बिरला डालमिया अंबानी जैसा हो। कहाँ होते हैं ऐसे ब्राह्मण। तो अब उन्होंने कहा कि हमारी पंडिताइन को कभी अंगूठी तक पहनने को नहीं मिली और ये कंकण सोने का है, तो चलो वृद्धावस्था में ही थोड़ा उसको दे दें। और जाके बोले देखो गंगा माता ने ये प्रसाद दिया है। तो ब्राह्मणी का वो तो ठीक है, लेकिन इस वृद्धावस्था में अब हमें स्वर्णालंकार पहने, घर में खाने पीने को नहीं है, वस्त्र नहीं है, आसन नहीं है। हे स्वामी मेरी बात मानो, इस स्वर्णालंकार को तुम जा करके विक्रय कर दो और उससे जो धन मिले उससे गृहस्थी के उपयोगी वस्तुएं ले आओ। तो बात भी ठीक थी। घर में अत्यंत जब दरिद्रता है और सोने कंकण पहनना तो कोई बात बनती नहीं है, वो बेच बाच के ले आए। लेकिन जब सोनार ने उस कंकण को देखा तो उसने कहा बाप रे बाप, ये कंकण ये तो मैं बना ही नहीं सकता, हमारे बाप दादे नहीं बना सकते, इस कंकण को गलाना नहीं चाहिए, इसका क्या करें। तो उसने सोचा कि क्यों न राजा को ये कंकण भेंट कर दें, इससे राजा हमारी बड़ी प्रशंसा करेगा। तो वो सोनार आ गया जोश में और राज दरबार में पहुंच गया और काशी नरेश को महाराज वो कंकण उसने
उन्होंने वो कंकड़ देखा, दैवी कंकड़ माता गंगा का दिया हुआ। तो राजा की आंखें चौंधिया गई। महाराज वो सभा छोड़ के सीधे राजमहल में पहुंचा, अपनी रानी से कहा लाओ हाथ, देखो दिव्य कंकड़ पहना हुआ है। जैसे ही रानी ने पहना, दिव्य उनके अंग थे, सुंदर सुवर्ण कंकड़ देखा गोरी गोरी कलाई पर, तो कहा वो तो ठीक है महाराज, लेकिन एक ही है, एक कंकड़ और होना चाहिए। 2 हाथ हैं। अब तो राजा ने कहा ये बात तो तुम्हारी उचित है। तुरंत उन्होंने दूत भेजा, सुनार को बुलाओ, और सुनार आया, कहा जाओ एक कंकड़ और बना लाओ। उसने थोड़े कहा था कि हमको ऐसे मिला है, हमने खरीदा है। वो तो छाती ठोक के आया हुआ कि महाराज देखिए क्या दिव्य कंकड़ है, जाइए। तो उसकी हिम्मत न पड़ी कि बतावे। सो जा करके वो पंडित जी के पास पहुंचा और सुनो महाराज, एक कंकड़ और दो, नहीं तो हम राजा को बता देंगे तुमने बेचा था। ब्राह्मण ने सोचा जिंदगी में पहली बार चोरी की और वो भी पकड़े गए, अरे तो बड़ा गजब हुआ। अब बड़े दुखी हुए, कहा हमारा नाम न बता। बोले राजदंड से कौन बच सकता है, हमको बताना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण का तो भोजन सब पानी छूट गया, बड़ी चिंता में, और जाके गंगा जी के पास पहुंचा और रोए रोए के हाहाकार करे, हे माता मेरी लज्जा बचाओ, मैं आपकी शरण में बहुत रोया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गंगा माता तो पसीजी ही नहीं है, तो बेईमान है, भाग यहां से, मानो ये कह रही हो। सो अब वो कहां जाए, तो दुखी होकर के रैदास बाबा के पास पहुंचा ब्राह्मण, और गिर पड़ा वहां, माथा रगड़ने लगा धरती पर। हे संत शिरोमणि, हमने बड़ा अपराध किया है, क्षमा के योग्य तो मैं नहीं हूं, लेकिन मुझ ब्राह्मण का अब जो है अपमान और मान आपके हाथ में है। जीवन भर मेरे जीवन में कोई कलंक नहीं लगा, ये वृद्धावस्था में कलंक है, ये मरण तुल्य कष्ट देगा। हम आपकी शरण में हैं। और ओ वह हाहाकार करे। तो रैदास बाबा बोले चिंता न करो, कोई बात नहीं। और वो जो काठ का कठौता था जिसमें चमड़े के टुकड़े भीगते रहते थे सिलने के लिए, उनका हे जगत जननी, हे जाह्नवी, हे कलकल निनादनी, हे पूर्ण पावनी, हे भागीरथी, हे माता, इस ब्राह्मण पर आप कृपा कीजिए। और कठौता में हाथ डाला और ऐसे ऐसे किया, और दूसरा कंकड़ उसी में से निकल आया और कंकड़ उसको दे दिया, लो ले जाओ, गंगा माता ने कंकड़ तुमको दे दिया है। तब जाके उसकी जान बची। तभी से बात चली कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, माने उसी काठ की कठौती में गंगा प्रकट हो गई, और उसने दूसरा कंकड़ रैदास को प्रदान कर दिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि भजन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। माने अन्य चीजों का क्राइटेरिया है। सब व्यक्ति योग नहीं कर सकते, सब व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकते, सब व्यक्ति कलाविद नहीं हो सकते, लेकिन भजन करने के लिए कोई शर्त नहीं है। देखिए आपने हजारों हनुमान जी के मंदिर देखे होंगे, और हर मंदिर में आपको हनुमान जी के हाथ में गदा दिखी होगी, लेकिन रामायण में कहीं हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं है। पूरी रामायण पढ़ जाइए, आपको गदा नहीं मिलेगी। क्यों? हनुमान जी कौन है? वो जीव बन करके जा रहे हैं, समुद्र अहंकार है उससे ऊपर उठ करके जा रहे हैं, और माता जानकी भक्ति हैं, सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु धोवत धरे शरीर। विग्रहवती भक्ति माता जानकी है, और भक्ति का दर्शन करने जो जाए, भक्ति पाने जाए, भक्ति खोजने जो घर से निकले, उसको साधन निरपेक्ष होकर निकलना चाहिए। अगर गदई लेके जाएंगे तो लोग पहले गदा बनवाएंगे तब भजन करेंगे, इसलिए गदा भक्ति का साधन नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए श्री हनुमान जी ने पूरी रामायण में गदा का स्पर्श ही नहीं किया। ये बड़ी विचित्र बात है। तो भक्ति में कोई क्राइटेरिया नहीं है, भक्ति के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उसी रूप में आप भजन कर सकते हैं। न वहां न जाति है, न वहां कुल है, न धर्म है, न बड़प्पन है, न धन है, न बल है। भगवान स्वयं कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई,
धन बल परिजन गुण चतुराई, और भगतिहीन नर सो है कैसा, और बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के जैसे मेघ होता है, ऐसे ही भगवत प्रेम के बिना जीव होता है। चाहे उसमें जाति बहुत उच्च कोटि की हो, कुल बहुत बड़ा हो, धर्म बहुत करता हो, बड़प्पन भी बहुत ज्यादा हो, धन भी बहुत हो, शारीरिक बल भी बहुत हो, लेकिन भगवत प्रेम नहीं है तो ये वैसे ही व्यंजन है, वैसे ही भोजन है। देखिए भक्त लोग लवण का एक नाम रखते हैं, राम रस। क्यों भाई ये राम रस नाम क्यों पड़ा? जैसे भोजन में लवण न हो तो अत्यंत मूल्यवान भोजन भी नीरस लगता है, ऐसे ही जीवन कितना भी सजा हुआ हो लेकिन भगवत रस यदि नहीं है तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। भजन बिना नर फीको, मीरा कहती है। एक होता है फीको, फीको माने बड़ा सुंदर भोजन है और नमक डालना भूल गया, तो फीको है कि नहीं? तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। तो जैसे लवण की महिमा भोजन में है, वैसे राम नाम की महिमा जीवन में है। इसलिए भक्तों ने नाम रख दिया राम रस। बिना भगवान नाम के, बिना भगवत प्रेम के कोई साधन नहीं है। देखिए एक का अंक है, उसके दाहिनी ओर आप एक शून्य रख दीजिए तो 10 गुना हो गया कि नहीं? एक शून्य और रख दीजिए, लेकिन आप 10 शून्य रख दीजिए और एक को हटा दीजिए, जो एक बना है क्या बचा? तो राम नाम एक अंक है, भगवान का नाम है एक का अंक, और सब साधन है शून्य, और सारे साधन हैं शून्य। यही तो बात है, अंक हटे ते शून्य है और अंक रहे 10 गुण्य। अंक हट जाएगा तो शून्य रह जाएगा, और अंक धर दिया जाएगा तो 10 गुण्य हो जाएगा। माने हमारा दान, हमारा तीर्थ, हमारा व्रत, ये सब तभी 10 गुना फल देगा जब एक का अंक बगल में हो, भगवान नाम का रस हो। इसे उसका नाम है राम रस। बिना नमक का क्या है भोजन? भगति बिना सब गुण सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सारे गुणों का सुख कैसा है, जैसे नमक के बिना बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी। बोलो राधे राधे। कितने महंगी हो लेकिन वो पनीर भी तभी आनंद देती है, मटर पनीर रसेदार, जब महाराज उसमें नमक पड़ा हो। बोलो राधे राधे। हाँ, बिना नमक के बिल्कुल बेकार है। इसीलिए जो है साधन निरपेक्ष होकर के और कर्म प्राप्त, भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जो सहज कर्म है वो दोष युक्त भी हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसे वृत्तासुर कहता है कि हम धर्म हमारा यही है। तो भगवान ने कहा देखो जितने धर्मात्मा हैं, वाह भगवान भी कम नहीं, जितने धर्मात्मा हैं वो आरती करते जाते हैं और अंदर अंदर कुछ कहते जाते हैं। देखिए सबसे प्रसिद्ध आरती कौन है? सबसे प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे। लुधियाना से आगे एक कस्बा है फिल्लौर, फागवाड़ा से पहले, तो वहां एक श्रद्धाधर शर्मा नाम के व्यक्ति हुए। उन्होंने इस आरती को बनाया। जाने किस मुहूर्त में बनाया होगा, जो विश्व प्रसिद्ध हो गई। तो क्या है आरती है? जो ध्यावे फल पावे। हे राधा माधव फल दे दो फल। भगवान ने पूछा क्या फल चाहिए? तो भगत बोला दुख बिन से मन का। ये लड़के बच्चे बात नहीं मानते, पड़ोसी बहुत तंग करते हैं, मन से दुखी हुआ कि सब ठीक ठाक है, हमारे मन का दुख दूर हो जाए। भगवान का ठीक जाओ, मन का दुख दूर हो गया, जाओ अब हम भी चलें। बोले सुनो तो। बोले क्या? बोले सुख संपत्ति घर आओ है, माल दे दो फिर आप चले जाओ। भगवान बोले अभी मन से दुखी थे, अब तन से दुखी हो जाओगे, ज्यादा माल होगा। तो कहा नहीं नहीं प्रभु, दुख मिटे तन का, ये भी गारंटी ले लो।
बोले हमारे पीछे क्यों पड़ा है? अरे बोले माता पिता तुम मेरे शरण गो, हम कहाँ जाए हैं, आप ही तो हैं। अब बताइए, हम बहुत भजन कर रहे हैं, हम बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कोई न कोई फल का अनुसंधान भी कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान ने कहा तो बड़ा भारी धर्मात्मा बनना चाहता है, फलानुसंधान भी किया होगा। तो वृत्तासुर कहता है कि पहले ये आप बताइए आपके पास फल हैं कितने? आहा, ऐसा भक्त चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांचे। आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो किसी को स्वर्ग दे देते हैं, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए। लोग ब्रह्मलोक पाने के लिए बड़ा तप करते हैं, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। इस धरती पर चक्रवर्ती राजा बन करके नाम कमाना चाहते हैं। युधिष्ठिर जैसा राजा भी राजसूय यज्ञ किए बिना नहीं रह पाया, हमको वो सार्वभौम राज्य भी नहीं चाहिए। कुछ लोग राजा बलि की तरह सुतल लोक का राज्य चाहते हैं, हमको रसाधिपत्य भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि योग सिद्धि में चमत्कार दिखाते हैं, ये चुटकी बजाई और हाथ में फल आ गया। अब तो सेठ जी बड़े फिदा हो गए, महाराज ले 1 लाख रुपया, ये तो बहुत बड़ा सिद्ध है। बोले हमको योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। और सुनो प्रभु, सर्वश्रेष्ठ अगर आप दे सकते हैं तो आप पुनर्भवम, आप मोक्ष दे सकते हैं, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए। हरे राम, मोक्ष पर्यंत देखिए क्या कहा है भरत जी ने, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ये मोक्ष, गति न चाहो निर्वाण माने मोक्ष। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पर। रति का अर्थ है रस, रमणम रति। रति माने रमणम, जिसमें रमण होने लग जाए, जिसमें आनंद आने लग जाए। भजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि रूटीन वर्क है, उसमें आनंद अनुभूति होनी चाहिए। जैसे टेलीविजन में देखने में होती है, जैसे फोन करने में होती है, जैसे व्हाट्सएप चलाने में होती है, जैसे अखबार पढ़ने में होती है, जैसे घूमने में होती है, सिनेमा देखने में होती है। आनंद का, रस का अनुभव होना चाहिए। रति का अर्थ ही यही है, रमणम रति, रमयत इति रति, जो आपके अंतःकरण को रमण करा दे, क्रीड़ा दे दे, आनंद दे दे, तो वह भगवान के चरणों में हमको आनंद मिले। और वरदान, हमें यह वरदान न आन, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी कहता है हमें नाक पृष्ठ माने स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पारमेष्ठ माने ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, सार्वभौम नहीं चाहिए, पाताल लोक का राज्य नहीं चाहिए, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, यहां तक कि हमको मोक्ष भी। भगवान ने कहा तो तुम चाहते क्या हो? अब देखिए अर्थ क्या है। धर्म ये है जो पहले श्लोक में बताया, और जीव का अर्थ क्या होना चाहिए, प्रयोजन क्या होना चाहिए, पाना क्या चाहिए। तो कहा कि समंजसत्वा विरहय्य कांचे, हम तो आपको चाहते हैं। हम तो, हाँ, हमें धर्म, हमको परम पद नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, किस अर्थ से आए हो। तो जीव के जन्म का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है भगवत प्राप्ति। धर्म यह है कि भगवान में मन लगाओ, सेवा करो और उसका अनुसंधान करो, भगवत प्राप्ति का यह अर्थ है। बोले कि कामना क्या होनी चाहिए? तभी तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप हमसे प्रेम करते हैं, तो सहज ही व्यक्ति कहता हाँ हम आपसे प्रेम। अगर वो अगला प्रश्न करे कि कितना प्रेम करते हैं, तो प्रेम को नापेंगे कैसे, क्वांटिटी कैसे बताएंगे? 2 किलो करते हैं, 4 मीटर करते हैं, 6 लीटर करते हैं, कौन नाप है कितना प्रेम करते हैं? भगवान ने कहा कि तो मुझे चाहता है, हाँ आपको चाहते हैं। तो भगवान ने प्रश्न किया कितना चाहते हो? हाँ, माने कामना किस चीज की है? आपकी है। तो कितनी कामना है?
क्या प्रश्न है, कामना का रूप क्या है? तो वृत्तासुर कहता अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधारता अप्रियम प्रियेव्युसतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन, हम आपको कितना चाहते हैं, ये उन घोंसले में बैठे हुए बिना पंख वाले पक्षियों से पूछो। घोंसले में अंडा फूट गया है, पक्षी निकल आए हैं, पंख अभी नहीं आए हैं, और माता सुबह गई थी दाना लेने के लिए, सूर्यास्त हो गया है, भूखे हैं दिन भर के। यही एक ऐसा जीव है, पक्षी रूप, जो स्तनपान नहीं करा पाता। राधे राधे। अब वो दाना लेके आवेगी तो वो जो भूखे दिन भर के खग सावक हैं, वो अपनी माता को कितना चाहते होंगे। हे नाथ, हम आपको उतना ही चाहते हैं। अजात पक्षा, जिनके पक्ष अभी उत्पन्न नहीं हुए, इव मातरम खगा, जैसे खग अपनी मातरम माता को चाहते हैं। भगवान ने कहा वाह, प्रेम का उत्कट स्वरूप तुमने बताया, इससे अधिक चाह नहीं हो सकती। मान गया, लेकिन इस चाह में एक दोष है। वृत्तासुर ने कहा इसमें दोष क्या है प्रभु? बोले इसमें दोष ये है कि जब उन पक्षियों के पंख उग जाएंगे और पक्षी फुर उड़ जाएंगे, तो न माता पक्षी को जानेगी और न पक्षी माता को जानेगा। एक दोष ये है। और दूसरा दोष ये है कि वो माता आती है और वो चोंच खोलता है, ऊपर से दाना डाल देती है, न चूमती है, न चाटती है, न सहलाती है, न झाड़ती है, न आलिंगन करती है। दूर दूर का प्रेम है। तो इस प्रेम में दो दोष हैं। पहला दोष ये महाराज कालापेक्षी है, थोड़े दिन बाद भूल जाने वाला है। और दूसरा दोष ये है कि बातों के बतासे हैं महाराज, बिना आलिंगन, बिना चूमे, बिना चाटे, बिना सहलाए कैसा प्रेम, ये बेकार का प्रेम है। वो कहता ठीक है प्रभु, चाटने चूमने वाला प्रेम मैं आपसे करना चाहता हूं। बोले कौन सा? बोले स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधारता। अपने यहां एक समय का नाम है गोधूलि बेला। अब तो बालक समझते ही नहीं है गोधूलि बेला क्या होती है। हम लोगों ने देखा है गांव में बचपन में कि पूरे गांव की गायें एक साथ चरने जाया करती थी। एक चराने वाला ग्वाला जाता था और प्रत्येक गाय के ऊपर कुछ वो गाय के स्वामी से लेता था। तमाम जंगल थे, तमाम खुली जगहें थी, उनमें गायें खूब चरती थी। तालाब थे, वनों में बैठती थी बड़े बड़े वृक्षों के नीचे। और सायंकाल जब वो आती थी और गायों के पैरों से जो धूल उड़ती थी, चारों ओर धूल ही धूल दिखती थी, इससे उसका नाम है रख दिया गोधूलि बेला। गायें चर के लौटेंगी। तो जो बच्चा अभी बछड़ा पैदा हुआ है, अभी 10 दिन का है, और गौ माता सुबह ही चरने गई है और शाम को लौट के आवेगी, तो वो बछड़ा जैसे अपनी माँ को दूध चाहे ऐसे ही हम आपको चाहें। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ, तुम बड़े चतुर हो। इसमें पूर्व 2 दोषों में से एक दोष निवृत्त हो गया। गाय चाटेगी भी, चूमेगी भी, दूध भी पिलाएगी, पूंछ से सहलाएगी भी, लेकिन एक दोष तो अभी भी रह गया, छोड़ देगी वो भी। जब बछड़ा घास खाने लग जाएगा, गाय पुनः गर्भवती हो जाएगी, तो वहां भी माता पुत्र एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। तो वो दोस्त तो स्थिर ही रहा, एक दोस्त तो तुमने हटा दिया। बताओ कैसे चाहते हो हमको, निर्दोष बताओ। तो कहता प्रियम प्रियेव विसुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष जिदृक्षते त्वाम। तो मैं आपको इतना चाहता हूं जैसे परदेश में गए हुए अपने पति को कोई पतिव्रता स्त्री चाहती है। क्या विशेषण दिए हैं। प्रियम प्रियेव, जैसे प्रिया प्रिय को चाहे,
अब श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का कोई नाप है क्या? वीणाम करे मधुमतीम मधुर स्वराम ताम आदाय नागर शिरोमणि भावलीलाम। गायन्त्य हो दिन मपार मिवाश्रु वर्षई दुखान्नयत्य सा हृदय में स्तुराधा। श्री किशोरी जी भगवान का नित्य दर्शन न करती थी जब यहां रहते थे वृंदावन में, लेकिन जब वो चले जाते हैं गोचारण करने के लिए तो अपनी वीणा को गोद में रख लेती हैं। किशोरी जी की वीणा का नाम है मधुमती। क्या नाम है? हाँ, जैसे नारद जी की वीणा का नाम है महती, सरस्वती की वीणा का नाम है कलावती, कच्छपी, इनका नाम है कच्छपी, और तुम्बरू की वीणा का नाम है कलावती। वीणाओं के भी नाम है ना। और किशोरी जी की वीणा का नाम क्या है? मधुमती। तो वीणाम करे मधुमती, मधुमती नाम की वीणा को गोद में रख लेती हैं। मधुर स्वराम ताम आदाय नागर शिरोमणि भावलीलाम। और नागर शिरोमणि जो भगवान कृष्ण है उनकी भावलीला का गान करती हैं और गाते गाते रोने लगती हैं। गायन्त्य हो दिन मपार मिवाश्रु वर्षई, और दिन काटे नहीं करता है, अश्रु वर्षई है, अश्रु की वर्षा होती रहती है। तो दुखान्नयत्य, जो दिन को बड़े दुख से व्यतीत करती है, सा हृदय में स्तुराधा। वो राधा जी, वो किशोरी जी हमारे आपके हृदय में निवास करें, जो भगवान श्याम सुंदर के एक दिन का वियोग नहीं सह पाती और फूट फूट करके रोती रहती हैं और बिना पूरी भिगो देती, क्योंकि जो प्रिया होती है वो प्रियतम का कभी विस्मरण नहीं करती। और प्रिया प्रियतम के अंतरंग प्रेम का वर्णन राधा वल्लभ संप्रदाय में एक ग्रंथ है महाराज, जो है राधा सुधा निधि, उसमें है, लेकिन वह सबके पढ़ने का नहीं है क्योंकि वहां बहुत ही सांगारिक वर्णन है। ऐसी अवस्था आज के साधकों की नहीं है, इसलिए ऐसे श्रृंगार में कृष्ण और राधा के आंतरिक चित्रों का वर्णन नहीं करना और सुनना चाहिए। तो इतना ही कह रहे हैं कि निरंतर भगवान के याद में जो रोते रोते दिन काटती हैं, क्योंकि जो प्रिया है वो प्रिय को बाहर जाने पर ऐसे निरंतर ध्यान करती है, हे श्याम सुंदर, हे श्री हरि। वृत्रासुर कहता ऐसे ही हम आपको चाहते हैं। प्रियम प्रियेव विसुतम विषन्ना मनो रविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। तो कहा तुम तो मुक्त हो गए, ठीक है, नहीं मोक्ष चाहिए तो भी, लेकिन ये बताओ मुक्तावस्था में रहा कैसे जाए। देखिए आप जीवन मुक्त हैं। क्या है? जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसको न कुछ अब पकड़ना है न कुछ छोड़ना है। और ये बात केवल वाणी से नहीं है, हृदय से है। कुछ भी नष्ट हो जाए उसको कोई मतलब नहीं, कुछ भी मिल जाए उसको कोई मतलब नहीं। ऐसा जो महाराज अवस्था है वही जीवन मुक्त अवस्था है। लेकिन जीवन मुक्त अवस्था में भी जब तक शरीर है तब तक तो भोजन शयन करना ही पड़ेगा। तो उस समय तुम क्या करना चाहते हो? तो वृत्रासुर कहता है कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। प्रभु आपके जो अपने हैं, जिनको आप अपना कहते हैं, ये मेरे हैं, उनसे मेरी मित्रता हो जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हम संसार चक्र में अपने कर्म के अनुसार सुख दुख उठाते हुए मैंने एक भी दुख की निवृत्ति की याचना नहीं की कि हमारा ये दुख दूर हो जाए ना। बाली से भगवान ने कहा मांगो वरदान, अब तुम विनम्र हो गए हो। अचल करम तनु राखो प्राणा, तुम्हारा शरीर हम अचल कर दें और तुमको ही राजा बनाए रखें।
तो बाली ने कहा नहीं, ये अब हमको नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, जेहु जो बर मांगहु। क्या कहा? जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहु। बताइए, ये नहीं कहा हमें स्वर्ग दे दो या ब्रह्मलोक दे दो या ब्राह्मण शरीर दे दो। जेहि जोनि जन्महु कर्म बस, कर्म के अनुसार जिस योनि में हम जाएं, हमें कोई आपसे रियायत नहीं चाहिए, लेकिन इतना ही चाहिए कि तहाँ राम पद अनुराग हूं। उस शरीर में भी चाहे हम कौआ हो जाएं, कछुआ हो जाएं, लेकिन उस शरीर में भी हमको भगवत चरणों का प्रेम न विस्मरण हो। ता राम पद अनुराग हूं। यही बात वृत्तासुर कहता है कि संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, अपने कर्म के अनुसार संसार चक्र में भ्रमण करते हुए भी आपके भक्तों से मेरा सख्य हो जाए, आपके भक्तों से मेरी मित्रता हो जाए। और तन्मायात्मा मजधार गेहे, स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ऐसे भी संसार में लोग हैं जो आपकी माया के कारण अपने शरीर में, अपने पुत्र में, अपने घर में, अपनी पत्नी में ही आसक्त रहते हैं कि नहीं? हाँ, तो अच्छा, ऐसे भी लोग रहते हैं जो दूर से बड़े भक्त दिखते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो बड़ा पारायण करते हैं, बड़े तीर्थों की यात्रा भी करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी आसक्ति कहाँ है? शरीर में है, पुत्र में है, घर में है, पत्नी में है। और इतने लंबे आयु में आपने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बाह्य रूप से बड़े भक्त हैं, लेकिन अंतःकरण में महामोहग्रस्त हैं। एक क्षण भी उनको घर नहीं बिसरता, धन नहीं बिसरता, परिवार ने जब समय मिलेगा लड़के की चर्चा, बहू की चर्चा, पत्नी की चर्चा, व्यापार की चर्चा, कथा करके आए, कथा सुन के आए, कथा तो धर दी कोने में और फिर वही कथा लेकर बैठ गए। तो वृत्तासुर भगवान से याचना करता है कि तन्मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य, आपकी महाराज ले लीजिए, आपकी माया से जो लोग केवल देह और गेह में फंसे हुए हैं, उनसे हमारी मित्रता न हो, उनसे हमारा परिचय न हो। अगर मित्रता और परिचय हो तो केवल आपके भक्तों से हो, बस यही चाहिए। यही जीवन मुक्त का लक्षण है। जीवन मुक्त है ही वही जो शरीर और दो ही चीजें हैं, और देह और गेह है। तो देह में शरीर आ गया और गेह में पुत्र आ गया, पत्नी आ गया, घर आ गया, धन आ गया, सब गेह में आ गया। तो देह गेह की चिंता छोड़ करके केवल भगवत भजन और सत्संग में मन लगाए, यही जीवन मुक्त है, यही मोक्ष का स्वरूप है भक्तों के यहाँ, कि जीवित ही वो मुक्त हैं और शरीर तो प्रारब्ध बस है। महाराज, इस तरह से वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति युद्ध स्थल में की और वह शरीर त्यागना चाहता है, अब जीतना नहीं चाहता इंद्र से। एवं जिहासुर नृप देहमाजौ, हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित, वह युद्ध स्थल में देहम जिहासु, शरीर त्यागना चाहता है और मृत्युम बरम विजयान मन्यमानः, और विजय की अपेक्षा मृत्यु को ही श्रेष्ठ मानने लगा है। शूलम प्रगृह्या व्यपतत सुरेंद्रम, लेकिन मरने के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो मारेंगे नहीं खड़े खड़े। तो त्रिशूल लेकर के बड़ी जोर दौड़ा इंद्र की ओर। यथा महापुरुषम, महाराज कैटभोत्सु, जैसे सागर में कैटभ नाम का दैत्य भगवान नारायण की ओर दौड़ा था, उसी तरह ये दौड़ा। अब तो महाराज इंद्र के पास वज्र है, बड़ा विशाल एक पर्वत इसने उठा लिया, तो इंद्र ने वज्र से उसकी भुजा काट डाली। बिल्कुल वृत्तासुर का युद्ध और कुंभकर्ण का युद्ध एकदम एक जैसा है। लीन एक तिहि शैल उपाटी और रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी।
और धावा वाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट मही पारी। भुजाहीन खो सोहे खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिर जैसा। भुजा के बिना कैसा लगता है, जैसे पंखों के बिना मंदराचल पर्वत हो। और मुंह खोल करके दौड़ा था खाने के लिए कुंभकर्ण भी, और ये भी दौड़ा, लेकिन वहां तो भगवान ने बाणों से उसका मुंह भर दिया, और यहां इंद्र संभल नहीं पाए और ऐरावत के सहित उसने उनको अपने पेट में धर लिया। हाहाकार होने लगा। तब भगवान ने योग माया से कहा कि इंद्र उदर में चला गया है, हाथ में उसके वज्र है, जल्दी से जाके उसको ज्ञान दो। योग माया ने इंद्र को उदर में जगाया और कहा जल्दी से वज्र का प्रहार करो। वज्र के प्रहार से उसका विशाल उदर विदीर्ण हो गया, और उदर के मध्य से महाराज वृत्तासुर के ऐरावत के सहित इंद्र बाहर निकल आए। कैसी बड़ी बात है ये, बिल्कुल। और जब मुक्त हो गए तो बड़ा दुंदुभियां बजने लगी। महाराज उसका शरीर जो है वहां गिर पड़ा। निपतत तावत हर गणेन यो ज्योतिषा मैंने भारत हत्ते। महाराज वह शरीर बड़ा विशाल था, देवताओं की तमाम सेना उससे कुचल गई, जैसे कुंभकर्ण से दब करके हजारों वानर मर गए थे। कैसा कैसा वर्णन है। ऐसे ये युद्ध वाले थे। मेघनाद ने 67 करोड़ वानर एक दिन में मारे थे।